19 साल जब मेरा उम्र था, 19 साल की उम्र में मैंने पहला रक्तदान किया था। रक्त चूँकि उसका कोई दूसरा मतलब दूसरे तरीके से उसको उपलब्ध नहीं कराया, कोई मैं ब्लड दूँ। एक कबड्डी का जो एसोसिएशन है, कबड्डी की एक खिलाड़ी है, लड़की है भारती, उसका हाथ में फ्रैक्चर आ गया है और ऑपरेशन होना है। तो ऑपरेशन होने के लिए उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम था, तो 4 से 5 यूनिट ब्लड की ज़रूरत थी, जो कि उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। डोनर भी तैयार थे, लेकिन की कमी की वजह से सदर अस्पताल में ए पॉजिटिव का ही डोनर चाहिए था। चूँकि मैं ए पॉजिटिव हूँ, तो मैंने जा कर के, जब मुझे पता लगा, तो मैंने डोनर के सारे लोग इस सपोर्ट में रहे हैं। इनफैक्ट हम इससे इंस्पायर होकर के मेरी वाइफ भी 8 यूनिट ब्लड डोनेट कर चुकी है, और मेरी बेटी भी अब तैयार है। चूँकि एज के हिसाब से 18 प्लस में ही दे सकता है, कोई भी डोनर हो सकता है, तो वो अब तैयार है। वो भी बोल रही है जो मैं भी डोनेट करना शुरू करूँगी। 18 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग हैं, वो अवश्य आगे आकर के रक्तदान करें और करके देखें। अच्छा तो लगेगा ही, आपको एक संतुष्टि मिलेगी जो आपके रक्त से किसी की जान बच गई और वो लाभान्वित हुआ, किसी का घर अच्छा हो गया, किसी का कोई हो सकता है इसके बदले में आपको भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये ब्लड, इसको बनाया नहीं जा सकता, तो एक आदमी दूसरे आदमी को ही दान कर सकता है। तो आगे आए और रक्तदान करें, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सालाना 1 करोड़ यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है, लेकिन मात्र 75% यानी कि 75 लाख यूनिट ब्लड की ही उपलब्धता हो पाती है। 25 लाख यूनिट ब्लड की कमी से न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। अगर किसी भी देश की जितनी जनसंख्या है, उससे अगर 1%, उसके 1% लोग भी अगर ब्लड डोनेट करें, तो वो देश ब्लड डोनेशन के मामले में सबसे आगे रहेगा। आखिर ये कौन है हमारे समाज में जिनकी प्रतिशतता 1% से भी कम है, वो लोग ब्लड डोनेट करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा। आप देखना शुरू कर चुके हैं MNL न्यूज़ बिहार। इस वक्त मेरी मौजूदगी जिला मुख्यालय मधुबनी में है। नॉर्थ बिहार के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक पोल स्टार के डायरेक्टर कैलाश सर हमारे साथ जुड़ेंगे और इनका ये 50वां ब्लड डोनेशन है। इनसे हमारी बातें होगी, मुलाकातें होगी और इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे ये जो सिलसिला था 50वां ब्लड डोनेशन का, इसमें क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इंस्पिरेशन कहाँ से आया और आगे इस चीज़ को ये कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल MNL न्यूज़ बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, चूँकि पहला ब्लड डोनेशन और ये 50वां ब्लड डोनेशन सर, तो वो सर कुछ ज़रा कहानी आप हमारे साथ सर शेयर करें। क्योंकि जब आप पहली बार गए होंगे ब्लड देने के लिए, तो ना जाने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो हम लोगों को सुनने को मिलता है कि नहीं देना चाहिए, खून कम हो जाएगा, आम गांव घर की भाषा में। तो वो सर आपको भी जूझना पड़ा होगा इन सब सवालों से। पहली बार मैंने मतलब 19 साल जब मेरा उम्र था, 19 साल की उम्र में मैंने पहला रक्तदान किया था, और किसी नीडी के लिए ही किया था। तो मैंने देखा जो कोई किसी को हेल्प चाहिए, और रक्त चूँकि उसका कोई दूसरा मतलब दूसरे तरीके से उसको उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, उसको बनाया नहीं जा सकता है, उसको कोई देगा, कोई डोनेट करेगा तभी मिलेगा। तो कभी मैंने पढ़ा था, किसी से प्रेरणा मिली थी, तो मैंने जा करके ब्लड डोनेशन किया वहाँ पे। सर, तो ये जो सर आप ब्लड डोनेट करते हैं, तो इसका मतलब किन लोगों को आपका ब्लड जाता है? मेरी कोशिश यही रहती है, जो मैं ब्लड डोनेशन कैंप में ना दे करके, वैसे मैंने दिया है कैंप में भी, लेकिन कैंप में ना दे करके डायरेक्ट नीडी का जो रिक्वायरमेंट आ जाता है, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है, जो मैं 3 महीने पे डोनेशन करता हूँ, तो वो लोग मुझे ढूंढ लेते हैं, या फिर किसी को भी और भी लोगों को ज़रूरत होती है तो बोलते हैं, जो सर आपके नॉलेज में कोई है तो हमको ब्लड की ज़रूरत है, तो मैं कोशिश करता हूँ डायरेक्ट नीडी को ही मैं ब्लड दूँ। सर, आपका 50वां ब्लड डोनेशन विगत दिन हुआ है, उसमें सर आपने किनको ब्लड दिया और आखिर क्या मुसीबत उनके साथ आन पड़ी? कल ही मैंने अपना 50वां रक्तदान किया। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में एक कबड्डी का जो एसोसिएशन है, कबड्डी की एक खिलाड़ी है, लड़की है भारती, उसका हाथ में फ्रैक्चर आ गया है और ऑपरेशन होना है। तो ऑपरेशन होने के लिए उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम था, तो 4 से 5 यूनिट ब्लड की ज़रूरत थी, जो कि उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। डोनर भी तैयार थे, लेकिन ए पॉजिटिव की कमी की वजह से सदर अस्पताल में ए पॉजिटिव का ही डोनर चाहिए था। चूँकि मैं ए पॉजिटिव हूँ, तो मैंने जा करके, जब मुझे पता लगा, तो मैंने डोनेशन किया। आप सर पहला ब्लड डोनेट कहाँ पे किए थे? दिल्ली में किए थे।
और 50वां मधुबनी में। 50वां मधुबनी में। और ये जो बीच का सिलसिला है 2 से लेकर 49 तक, ये भी मधुबनी में ही है? मधुबनी, दरभंगा, दिल्ली, मैक्सिमम यही 3 जगह रहा। सर चूँकि ये 50वां आपका ब्लड डोनेशन रहा है तो बहुत बड़ी बात है, तो सर फैमिली के तरफ से कभी कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं, इस तरह से कुछ कभी फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा है इसमें? हमेशा फैमिली के सारे लोग इस सपोर्ट में रहे हैं। इनफैक्ट हम इससे इंस्पायर होकर के मेरी वाइफ भी 8 यूनिट ब्लड डोनेट कर चुकी है और मेरी बेटी भी अब तैयार है, चूँकि एज के हिसाब से 18 प्लस में ही दे सकता है, कोई भी डोनर हो सकता है, तो वो अब तैयार है, वो भी बोल रही है जो मैं भी डोनेट करना शुरू करूँगी। क्योंकि सर आप इतना बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं तो बेसिक नॉलेज आपके पास उससे ज़्यादा ही नॉलेज होगा सर, तो किन लोगों को सर ब्लड डोनेट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? एक स्वस्थ शरीर 18 वर्ष से ऊपर आयु हो और 60 साल की उम्र तक आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर सर पूरे भारत में सर देखिए तो 1% से भी कम लोग ब्लड डोनेट करते हैं। खास करके पॉलिटिक्स में तो बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं, समाज सेवा की बहुत लोग बात करते हैं और समाज सेवी भी बहुत सारे लोग हैं। इवन कि 1% से ज़्यादा हमारे भारत में सर समाज सेवी हैं, फ़ोटो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक की दुनिया में। लेकिन जब सर ओरिजिनल ब्लड डोनेट की सर बात आती है तो 1% से भी कम लोग हैं, उसमें आप जैसे महान लोग हैं, महान विभूति हैं सर। तो सर कहीं ना कहीं सर ये नहीं लगता है कि जो जागरूकता होना चाहिए वो अभी भी सर हमारे भारत में नहीं है? हाँ, इसमें कमी है, जागरूकता में कमी है। मेरी कोशिश भी यही रहती है, मैं जब डोनेट करता हूँ तो लोगों को मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ, जिससे कि लोगों को ये पता लगे जो भाई ब्लड डोनेट करने से आप में कोई कमी नहीं आनी है। वैसे भी आपका ब्लड जो है शरीर में वो नया बनना है, पुराना वेस्ट होना है, 60 दिन के बाद वेस्ट हो जाना है और नया ब्लड बनना है। तो भाई वो वेस्ट जो हो जाना है उससे पहले आपने किसी को अगर डोनेट कर दिया तो ये बहुत अच्छी बात है, किसी के काम आ गया। तो ये लोगों में अवधारणा है जो ब्लड डोनेट करने से कमजोरी होती, कोई कमजोरी नहीं होती, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट आप अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे आपके खुद के हैं। ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहेगा, कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल में रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। सर कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से, डिफरेंट चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा था, हालांकि उस हॉस्पिटल का नाम लेना हम नहीं पसंद करेंगे, कि इसके नाम पे सर एक काला कारोबार भी होता है हमारे भारत में। इससे ये बात कहीं छिपी हुई नहीं है। लेकिन सर आप लोग बिना कोई लोभ और लालच के सर डोनेट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को सर आप कैसे देखते हैं? हाँ, इसका एक्चुअली खून की कालाबाजारी हमारे शहर में भी काफ़ी टाइम हमारे संज्ञान में भी आया। मैंने पहल भी किया लोगों को, मतलब उन लोगों के साथ जो भी उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए उसके लिए मैंने पहल भी किया। कालाबाजारी होती है, पहले थोड़ा ज़्यादा था, धीरे धीरे लोग कम हो रहे हैं, जो लोग जागरूक भी हो रहे हैं और इसको एज ए डोनेशन लेंगे तो थोड़ा सा कालाबाजारी कम होगा। वैसे कहा नहीं जा सकता, 8,000 10,000 में लोग बेचने को भी तैयार होते हैं। सर एक लास्ट मैसेज, चूँकि आप एज ए यंग डायरेक्टर हम आपको सर इसीलिए कहेंगे चूँकि अभी भी आप यंग हैं, तो एक सर मधुबनी के लिए, बिहार के लिए, पूरे भारत के लिए सर आपकी तरफ से सर क्या रहेगा इस पर? हमारा कहना यही है, जो 18 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग हैं वो अवश्य आगे आकर के रक्तदान करें और करके देखें, अच्छा तो लगेगा ही, आपको एक संतुष्टि मिलेगी जो आपके रक्त से किसी की जान बच गई और वो लाभान्वित हुआ, किसी का घर अच्छा हो गया, किसी का कोई हो सकता है इसके बदले में आपको भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये ब्लड, इसको बनाया नहीं जा सकता, तो एक आदमी दूसरे आदमी को ही दान कर सकता है, तो आगे आए और रक्तदान करें, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। एज ए शिक्षाविद सर स्कूली बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा? स्कूली बच्चों को मैं हर साल जब 12th का मैं फेयरवेल करता हूँ स्कूल में, तो मैं अपने बच्चे को स्टेज से यही बोलता हूँ, जो मेरी गुरु दक्षिणा वही होगी, 18 प्लस जिस दिन होना, उसके बाद कभी भी कोई नीडी मिले तो ब्लड डोनेट करना, वो मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगा। सर एक प्रश्न और है सर, ये इंस्पिरेशन सर कहीं से तो मिला होगा, कोई लोग पहली बार जो सर आप ब्लड डोनेट किए होंगे दिल्ली में, तो कोई तो ऐसे होंगे कि नहीं, नीडी मिला तो लगा जैसे इसको हेल्प की ज़रूरत है और मेरे पास है, मैं अगर सक्षम हूँ, मेरा हीमोग्लोबिन जो है 12-13 से ऊपर अगर है HB, तो डोनेट किया जा सकता है, तो नीडी मिला, मैंने कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी देश में की जितनी जनसंख्या है उसके अगर 1% लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो उस वो जो शहर है, वो जो सिटी है, वो जो देश है, उसमें ब्लड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन वो 1% से कम हमारे वहाँ ब्लड डोनेशन होता है, मात्र 75%, यानी कि 75 लाख
इसमें इन जैसे विभूति का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर सारे इंटरव्यू को डिकोड करें तो एक ही मैसेज आता है कि आप ब्लड डोनेट करके देखिए, अच्छा लगता है। अपने सहयोगी के साथ मैं नीतीश झा, मधुबनी से। देखते रहिए MNL न्यूज़ बिहार।